हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। 9th क्लास का जो पिछले सेशन मार्च 2024 में फाइनल एग्जाम हुआ था, फाइनल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये 3 सेक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सेक्शन डी को डिस्कस करेंगे, जिसमें 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर ये वाला कोण, एंगल आर ओ क्यू ये वाला कोण, इन दोनों ही कोणों का अनुपात रेशियो कितना दे दिया? 5:7 दे दिया। हमें सारे ही कोण निकालने हैं। रेशियो दे दिया तो हम मान लेते हैं। इस कोण को हमने मान लिया 5x और इस कोण को हमने मान लिया 7x, क्योंकि रेशियो कैसा था? 5:7 का था। तो हमने लेट मान लिया इन एंगल्स को कि ये 5x हो गया और ये 7x हो गया। ध्यान से देखिए कि ये दोनों ही कोण मिलकर एक रेखा बना रहे हैं, मतलब इन दोनों ही कोणों का जोड़ 180 है। तो 5x + 7x बराबर 180 डिग्री। 7 और 5 12x बराबर 180 डिग्री। x का मान 12 गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में। 12 एकम 12, 60, 12 पंजे 60। ये x की वैल्यू आई है। कोण हमारे पास कितना था? 5x। x का मान रखिए 15, 15 पंजे 75। तो ये वाला कोण हमारा 75 डिग्री का बना है। इसका रेशियो 7 था, मतलब ये 7x, x की जगह 15 रखेंगे तो 15 सत्ते 105। ये वाला कोण हमारा 105 डिग्री का आ गया। सारे ही कोण निकालने हैं, ऑल एंगल्स। हमें पता है जब दो रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करते हैं तो ये वाले एंगल्स बराबर होते हैं, आमने सामने वाले। इनको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इक्वल होते हैं। तो अगर ये वाला कोण पी ओ आर 75 डिग्री का है तो एस ओ क्यू भी कितने डिग्री का होगा? 75 डिग्री का। एंगल आर ओ क्यू 105 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी कितने का होगा? 105 डिग्री का है। और ये हमारे चारों कोण निकल गए हैं। देखिए बेटा, 5 नंबर में कितना आसान क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ने पूछा था। दो कोणों का अनुपात दिया हुआ था, हम साथ में x और x ले लेते हैं। 5x और 7x दोनों मिलकर एक लाइन बना रहे थे, तो इनका जोड़ कितना होगा? 180। वहां से हमने x का मान निकाला। जैसे हमारा x का मान निकला, हमें ये कोणों का पता लग गया। अब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो बाकी दोनों कोण यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 33। यदि एक बिंदु C दो बिंदुओं A और B के बीच इस प्रकार स्थित है, दो पॉइंट्स आपको दिए हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, और इनके बीच में C इस तरह से है कि AC बराबर BC। ये हमने पॉइंट ले लिया C, AC किसके बराबर है? BC के। तो सिद्ध कीजिए कि हमें प्रूव क्या करना है? AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। चित्र बनाकर समझाइए। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। तो फिगर तो हमारी यही हो जाएगी, A और B दो बिंदु ले लिए और इनके बीच में एक पॉइंट C ऐसे ले लिया कि AC बराबर है BC। अब देखिए बेटा, हमें ये चीज प्रूव करनी है। अगर हम AB को देखें तो AB को लिख सकते हैं हम AC प्लस CB या BC, AC प्लस CB। ठीक है। अब देखिए दोनों हिस्से बराबर हैं तो हम CB की जगह क्या लिख देंगे? AC। AC ये तो है ही, CB की जगह भी क्या लिख देंगे? AC। नेक्स्ट AC AC दो बार AC। अब दो गुणा में है, यहां आएगा तो भाग में हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये? 1/2 AB बराबर है AC। और ध्यान से देखिए, हमें यही चीज प्रूव करनी थी। सीधा देखो 1 2 3 4 स्टेप्स में 5 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। कभी भी स्टेटमेंट को देख के ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है, नहीं होगा। आपने क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना है। गिवन क्या दिया है, निकालना क्या है, उस चीज को समझिए। क्वेश्चन को जब आप करने बैठेंगे तो आपका हो जाएगा बेटा। ठीक है। नेक्स्ट सम
वैसे तो ये क्वेश्चन आपका और अथवा में आया हुआ है, दोनों में से एक करना होगा आपको एग्जाम में, बट यहाँ हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं दोनों को ही। चित्र में रेखाएं एक्स वाई और एम एन, एक एक्स वाई लाइन है, एक एम एन लाइन है, कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ओ पे काट रहे हैं। यदि पी ओ वाई 90 डिग्री का है, ठीक है, पी ओ वाई ये कोण हमारा 90 डिग्री का है। ए अनुपात बी कितना है? 2:3 है, ठीक है। हमें सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस रेशियो में ही है तो हम क्या करें, ये अनुपात है पिछले क्वेश्चन की तरह ही, तो हमने ए को क्या मान लिया? 2x, बी को क्या मान लिया? 3x। अब इनका जोड़ कितना है? अब देखिए इधर एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ इधर 90 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण भी मिलके कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 90 का ही बनाएंगे। 2x और 3x कितने बने? 5x बराबर 90 डिग्री। x का मान यहाँ से निकालें तो 90 बटे 5, 5 एकम 5, 40, 5 अठे 40। ये x की वैल्यू आई है। हम a की वैल्यू निकालें। a की वैल्यू क्या है? 2x, x की जगह रख दो x का मान 18 डिग्री, तो 18 दूनी 36 डिग्री a का मान आया है। b का मान भी हम निकाल सकते हैं, क्या था ये? 3x था, 3x की जगह रख दें 18 डिग्री, 18 3 54 डिग्री। बट बेटा हमें a और b की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? c की। ध्यान से अगर हम देखें तो b और c मिलके एक लाइन बना रहे हैं, मतलब b और c का जोड़ कितना आएगा? 180 डिग्री। अब b हमें पता है, b कितना निकाला है हमने? 54 डिग्री का, प्लस c बराबर 180 डिग्री। 54 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का। घटा देते हैं, 126 डिग्री। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। दोबारा देख लीजिए बेटा, दो एंगल हमें अनुपात में दे रखे थे तो हमने उन्हें x की फॉर्म में मान लिया। आकृति से हमें पता चला कि इन दोनों ही कोणों का जोड़ 90 डिग्री है। वहां से हमने x का मान निकाला। x का मान a की वैल्यू 2x में रखा तो हमें a की वैल्यू मिल गई है। x का मान 3x में रखा तो हमें b की वैल्यू मिल गई है, पर हमें c की निकालनी थी। जब हमने फिगर को देखा तो b और c का जोड़ 180 मिल रहा था, b का मान है ही और c का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 34, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसकी हमें तीनों साइड्स दे रखी हैं। तो सीधा सीधा हम लगाएंगे हमारा हीरोन फॉर्मूला। पहले s निकाल दें, 40 प्लस 24 प्लस 32 अपॉन में 2, कितना बनेगा? 4 और 2 6, 3 2 5 और 4 9 बटे में 2, काटेंगे तो 48। फिर हम हमारा रूट वाला निकालें, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये कितना आएगा? रूट 48। 48 में से पहले 40 घटाएंगे, फिर 48 में से हम अगली साइड 24 घटाएंगे और फिर अगली साइड हम 32 घटाएंगे। 48 में से 40 गए 8, 48 में से 24 गए 24, 48 में से 32 गए 16। अब इनके हमें टुकड़े बनाने। 48 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिए 48। 8 का क्या लिखें? 2 गुना 2 गुना 2, 24। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 16। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब पेयर बाहर निकालते हैं। ये एक बार आ गया, एक ये पेयर आ गया, एक ये पेयर बाहर 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 आ गया,
ध्यान से देखें तो एक ये वाला पेयर भी बन रहा है और दो एक ये पेयर भी बाहर आ गया, रूट में कुछ भी नहीं बचा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 की 3 से गुणा कर दो या फिर 3 दूनी 6, सीधा 6 से ही कर दो। 6 चौक 24, 6 चिक 36, 37, 38। आंसर आ गया 384 वर्ग मीटर, क्योंकि बात हो रही है हमारी एरिया की। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमें एक त्रिभुज का एरिया निकालना था जिसकी हमें 3 साइड्स दे रखी थी। तो हमने हीरोन फॉर्मूला लगाया, पहले हमने एस निकाला जो तीनों भुजाओं का जोड़ बटे में 2 होता है, वो 48 आया। फिर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला फार्मूला। रिमेनिंग तो बेटा कैलकुलेशन है, दो का पेयर रूट से बाहर आ जाएगा एंड में मल्टीप्लाई करते ही आंसर है। अगेन इसमें और अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें निकालना है वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन का, जिसकी त्रिज्या भी हमें दे रखी है और ऊंचाई। ठीक है, आर हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हाइट एच कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दें, पाई का मान 22/7, आर कितना है 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, एच कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 3 दूनी 6, तो ये आपके पास बना 22 दूनी 44, 44 छिक्के 6 चौक 24, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा। बस अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आर भी था, एच भी था, फॉर्मूला पता था, आर और एच की वैल्यू पुट कर दी और वो हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोम्बस जिसकी चारों भुजाएं एक समान। ठीक है, नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। हमें बताना है कि इसके जो विकर्ण है, जो डायगोनल्स हैं, वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। हमें इन कोणों को 90 डिग्री प्रूव करना है। इसको ओ नाम दे दें। तो एक ये त्रिभुज ले लीजिए बेटा और एक ये त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज डी ओ सी में 3 चीजें बराबर बराबर ढूंढेंगे। हमें पता है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ए ओ किसके बराबर आ जाएगा ओ सी के। ए ओ बराबर ओ सी दिया ही हुआ है, समचतुर्भुज दिया है तो ये अंडरस्टूड है कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ओडी ओडी दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ। तीसरी चीज एडी बराबर डीसी, समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं बराबर है, ये भी हमें क्या है दिया है। तो तीनों ही भुजाएं हैं एस एस एस। सर्वांग समता नियम से त्रिभुज हमारी क्या होगी सर्वांग सम। त्रिभुज सर्वांग सम होगी तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का कोण 1 इस त्रिभुज के कोण 2 के बराबर है। किससे सीपी सीटी से। पर ध्यान से देखिए कोण 1 और कोण 2 मिलकर 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कैसे? क्योंकि एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। अब 1 और 2 बराबर हैं तो कोण 2 की जगह भी कोण 1 रख दीजिए। कोण 1 2 बार कोण 1, 2 गुणा में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा 90 डिग्री। कोण 1 कितने का आ गया है 90 डिग्री। 1 और 2 बराबर है, 2 भी कितने आ गया 90 डिग्री। ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है। शीर्षाभिमुख कोण
मतलब विकर्ण क्या है, आपस में परस्पर लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है बेटा, सिंपली हमने दो त्रिभुजों को सर्वांग दिखाया, इन दोनों कोणों को बराबर आ गया सीपीसीटी से, और इन दोनों ही कोणों का जोड़ 180 है क्योंकि मिलकर एक लाइन बना रहे हैं। यहाँ से हमारे पास कोण एक कोण दो 90 डिग्री के आगे, और हमें यही दिखाना था कि आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। इसी के साथ बेटा ये सेक्शन भी कंप्लीट होता है। लास्ट सेक्शंस में जल्द मिलेंगे, टिल देन आप अपने प्रिपरेशंस करते रहिए।